आगे हम देखेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में और कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। आपको बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन दिया हो 2 plus x cube, fx is 2 plus x cube when x is less than or equal to 1, ठीक है, and fx is equal to 3x when x is greater than 1, ठीक है, fx is equal to 3x when x is greater than 1, और हमें इंटरवल दिया हुआ है 1 and 2, not 1 and 2 but -1 and 2, ठीक है, यह हमें इंटरवल दिया हुआ है। आपको बोले वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल, ठीक है ना। तो मुझे -1, 2 ये जो इंटरवल दिया हुआ है, इस इंटरवल में, ठीक है, ये जो फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, इस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी दिया है उस फंक्शन में लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम मुझे वेरीफाई करना है। अब देखिए इस फंक्शन के साथ डिफरेंस ये है कि ये अलग इंटरवल में, लाइक अगर 1 से छोटा होता है तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है, 1 से बड़ा होता है तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है। अब देखिए 1 जो है, ये जो इंटरवल पड़ रहा है इसके बीच में कहीं पे पॉइंट है ना। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो अब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में मुझे दो ही चीजें चाहिए होती हैं, एक तो होता है द फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड द फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। एक तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस वेयर इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। अब देखिए कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अब देखिए मुझे क्लियरली फंक्शन को अगर मैं अलग अलग इंटरवल्स में देखता हूं, लाइक लेस देन 1, ये क्या है 2 plus x cube विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये कंटिन्यूअस है। fx इज इक्वल टू 3x इन दिस इंटरवल x इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 भी ये कंटिन्यूअस है, मतलब ये भी कंटिन्यूअस ये भी कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे हम ये भी कंटिन्यूअस ये भी कंटिन्यूअस, तो ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो एवरीवेयर जैसे हमने पढ़ा है f प्लस जी है ना, f माइनस जी, f इंटू जी है ना, एंड सो ऑन, वो कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही फंक्शन है, यहाँ पे दूसरा फंक्शन है ही नहीं, है ना। अगर हमने बोला कि f कंटिन्यूअस है g कंटिन्यूअस है, तो f प्लस जी कंटिन्यूअस होगा, f माइनस जी कंटिन्यूअस होगा, f इंटू जी कंटिन्यूअस होगा, f अपॉन जी कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड g इज नॉट 0, ठीक है ना। तो या फिर f ऑफ g ऑफ x ये कंटिन्यूअस होंगे, इनके कॉम्पोजिशन कंटिन्यूअस होंगे, g ऑफ f ऑफ x। लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन तो है ही नहीं, है ना, वो सारी सिचुएशन हमने पढ़ी है। लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन नहीं है, यहाँ पे एक ही फंक्शन है जिसकी दो डेफिनेशंस है, दो अलग अलग इंटरवल्स में। तो ऐसे केस में हम अगर एक इंटरवल में कंटिन्यूअस है दूसरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो जरूरी नहीं है कि ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ही फंक्शन है, ये दो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस ये यहां मतलब 1 के पीछे कंटिन्यूअस होगा, 1 के आगे कंटिन्यूअस होगा। अगर प्रॉब्लम कहीं पे होगी इसमें तो सिर्फ 1 पे हो सकती है, जो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे एक फंक्शन की मल्टीपल डेफिनेशंस हो, तो वहां पे जो कॉमन पॉइंट आते हैं ना, जैसे यहाँ पे कॉमन पॉइंट आ रहा है 1, ये कॉमन पॉइंट पे बस मुझे उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, ठीक है ना। कॉमन पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अब मुझे देखना है कि ये जो फंक्शन है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, मुझे कहां पे चेक करनी है 1 पे, है ना, कंटिन्यूटी एट 1। x इज इक्वल टू 1 पे मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, है ना, 1 के लेफ्ट साइड में मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगा। अब 1 के लेफ्ट देखिए, 1 के लेफ्ट क्या है, ये वाला फंक्शन है ना, तो मैं एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स को क्या लिख लूंगा, लिमिट
x टेंड्स टू 1 लेफ्ट, है ना, लेफ्ट में ये वाला पार्ट लग रहा है 2 प्लस एक्स क्यूब। अब मैं x की लिमिट जब 1 पुट करूंगा ये कितना हो जाएगा, देखिए इसमें कुछ सॉल्व करने लायक तो है नहीं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 क्यूब एंड दैट इज 2 प्लस 1 एंड दैट इज 3। ठीक है, तो बेसिकली मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गया, 3 मिल गया। लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे 3 मिल गया। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम फिर दूसरी चीज चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 के राइट में। अब देखिए 1 के राइट में ये वाला फंक्शन लगेगा, तो मैं fx की जगह लिख लूंगा 3x, डायरेक्टली कर लेते हैं। अब x की लिमिट क्या है 1, इसमें कुछ सॉल्व करने का तो है नहीं, तो हम x की लिमिट 1 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 एंड दैट इज 3। तो राइट हैंड लिमिट मुझे कितना मिल गया, राइट हैंड लिमिट भी मुझे 3 मिल गया। राइट हैंड लिमिट भी मुझे 3 मिल गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 मिला, राइट हैंड लिमिट भी मुझे 3 मिला। तो लिमिट एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी के लिए देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल मिल गए, कंटिन्यूटी के लिए हमें एक और चीज चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू FA। यानी मुझे F1, है ना, मैं कंटिन्यूटी कहां पे चेक कर रहा हूं, 1 पे, तो मुझे F1 चेक करना है। F1 का मतलब है x इज इक्वल टू, मैंने 1 पुट किया। अब दोनों में मैं देखूंगा x इज इक्वल टू 1 वाला केस कौन सा है। देखिए x इक्वल्स टू 1 ये वाला केस है, दिस इज नॉट x इक्वल्स टू 1, दिस इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे x या तो लेस देन 1 है या तो इक्वल टू 1 है, मतलब मैं ये लिखूंगा F1 विल बी 2 प्लस एक्स क्यूब, है ना, इक्वल टू 1 में ये वाला केस लगेगा। x को हटा के मैं क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा, 3 मिल गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 मिला, राइट हैंड लिमिट 3 मिला, F1 3 मिला, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है ना, इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, देयरफॉर कंटिन्यूअस। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, है ना, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की। अब नेक्स्ट मुझे देखना है डिफरेंशिएबिलिटी। नाउ डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना होगा, I'll check if left hand derivative and right hand derivative are equal। ठीक है ना, क्योंकि देखिए अगर x लेस देन 1 होता तो ये फंक्शन 2 प्लस एक्स क्यूब डिफरेंशिएबल है। अगर मैं x ग्रेटर देन 1 देखूं तो ये 3x ये भी डिफरेंशिएबल है। तो सिर्फ 1 पे अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो होगी, तो मुझे डिफरेंशिएबिलिटी एट 1, ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ x इज इक्वल टू 1 यानी इसके लेफ्ट राइट में चेक करना है। ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी मुझे चेक करनी है कि क्या ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट राइट में डिफरेंशिएबल है या नहीं। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए रूल क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो 1 माइनस लिख लेते हैं। ठीक है, 1 माइनस लिख लेते हैं, हम यहां पे लिखेंगे fx माइनस, मैंने 1 के लेफ्ट में निकालना है तो मैं यहां पे लिख दूंगा f1, f और f हटाते तो नीचे आ जाता x, f हटाएंगे तो यहां आ जाएगा 1। ये है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, 1 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में x यहां है, यहां पे 1 के राइट है ना, 1 के लेफ्ट में x है ना, ये 1 के पीछे जा रहा है ना, लेस देन है तो 1 के पीछे जा रहा है, तो 1 के लेफ्ट में ये वाला फंक्शन, तो हम लिख लेंगे 2 प्लस एक्स क्यूब, तो fx क्या हो जाएगा, ठीक है, f1 कितना होगा। अब देखिए f1 हमने अभी पीछे निकाला था, है ना, जब कंटिन्यूटी चेक की थी, f1 हमें कितना मिला था, 3 मिला था, और नीचे क्या मिल गया, x माइनस 1। ठीक है ना, f1 अभी हमने निकाला था 3 मिला था,
इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा लिमिट, सॉरी मैं यहाँ लिमिट लिखना भूल गया। देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब 2 माइनस 3 माइनस 1, नीचे आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये तो इजी है सॉल्व करना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मुझे क्या मिल गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 1 को 1 क्यूब लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, है ना। ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह x आ गया, बी की जगह 1 आ गया, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, है ना। बी की जगह क्या है 1 है, तो x इंटू 1 इज x, 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये मुझे मिल जाएगा x माइनस 1। ठीक है, न्यूमरेटर में मिल गया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर x एंड 1, x माइनस 1 कैंसल। ठीक है, क्या मिल जाएगा ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, नीचे कुछ नहीं है। अब टेकिंग लिमिट, हम लिमिट ले लेंगे x की 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज 3। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मुझे कितना मिल गया, 3 मिल गया। इसी तरीके से हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1, हम अगेन लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, है ना, राइट मतलब 1 प्लस 1 के राइट में। अब देखिए 1 के राइट में ये वाला फंक्शन है, पहले तो हम लिख लेंगे एफ एक्स माइनस एफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 के राइट वाला फंक्शन यानी 3x आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये एफ एक्स चेंज हो रहा है और कुछ नहीं, है ना। f1 तो हमने 3 निकाला ही था, नीचे x माइनस 1 एज इट इज रहेगा। इसको हम लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 3 कॉमन लिया जा सकता है, x माइनस 1 कैंसिल, मेरे पास सिर्फ 3 बच गया। ठीक है ना, तो राइट हैंड डेरिवेटिव मुझे कितना मिल रहा है, एट 1 राइट हैंड डेरिवेटिव भी मुझे 3 ही मिल रहा है। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 3, राइट हैंड डेरिवेटिव इज 3। और दूसरा हमने देखा था ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम, इसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, तो क्या कहता है कि देयर मस्ट बी अ वैल्यू c सच दैट f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब देखिए एफ बी, यहां पे a और b क्या है, दिस इज a एंड दिस इज b, एफ बी यानी कि f2। अब मुझे यहां पे f2 निकालने के लिए वैल्यू चेक करना है। ठीक है ना, f2 निकालने के लिए मुझे यहां पे देखना है 2 जो है वो कौन से 2x ग्रेटर देन 1 है, तो हम ये रूल लगाएंगे, तो हम इसको लिख लेंगे 3 इंटू 2 एंड दैट इज 6। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो एफ बी मुझे 6 मिल गया। अच्छा एफ ए निकालते हैं, एफ ए यानी कि ए कितना है इधर -1। अब -1 देखिए 1 के पीछे आ रहा है, तो हम ये वाला रूल लगाएंगे, ये वाला नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे 2 प्लस एक्स क्यूब, एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, -1 का क्यूब -1, ऑड नंबर है तो माइनस माइनस रहता है, 2 - 1 विल बी 1। ठीक है, तो एफ बी मुझे कितना मिल गया, एफ ए कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब हम क्या करेंगे,
एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए निकालते हैं। ठीक है, सिंपली जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते जाइए। नाउ एफ बी हमने कितना निकाला 6, एफ ए कितना निकाला 1, बी कितना है हमारे पास 2 और ए कितना है हमारे पास -1, विच इज 6 - 1 हो गया 5 एंड 2 माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे ये हो जाएगा 2 + 1 विच इज 3। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए मुझे कितना मिल गया 5/3। अब ये लैग्रेंजियस थ्योरम कहता है दिस मस्ट बी इक्वल टू एफ डैश सी। अब ये सी मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, एफ डैश, अब यहाँ पे डेरिवेटिव की प्रॉब्लम आई। डेरिवेटिव हम कौन सा लें, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये फंक्शन दो अलग अलग डेफिनेशन है, हम दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं एफ डैश एक्स डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं इसका, तो 2 का डेरिवेटिव 0, x³ का डेरिवेटिव 3x², यानी कि सिर्फ मुझे 3x² मिल रहा है डेरिवेटिव। इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो 3x का डेरिवेटिव सिंपली 3 मिलेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 3 × 1 यानी कि 3। तो f डैश x मुझे दो चीजें मिल रही हैं, 3x² एंड 3। तो लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए क्या होता है, एफ डैश सी होता है। और हम अभी तक कैसे निकालते थे, इसकी जगह जो भी डेरिवेटिव है पुट करते थे। ये मुझे कितना मिला 5/3 मिला, मतलब मैं 5/3 इज इक्वल टू क्या पुट करूंगा। अब देखिए 5/3 को मैं 3 तो पुट नहीं कर सकता, क्योंकि 5/3 की वैल्यू कुछ डेसिमल्स में आएगी, वो 3 के इक्वल नहीं होगी, है ना। तो ये वैल्यू तो पहले ही रिजेक्ट हो गई, है ना। हमने दोनों को डिफरेंशिएट किया, लेकिन 3 जो है ये जो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। बच गया मेरे पास 3x²। तो 5/3 को मैंने क्या पुट किया 3x²। ठीक है, अब 3 को हम यहां पे ले आते हैं, तो ये 1/3 हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां डिवाइड होगा, तो x² मुझे कितना मिल गया 5 × 1 5/9। ठीक है ना, स्क्वायर हटाएंगे, यहां रूट लग जाएगा, तो x मुझे मिल जाएगा √5 अपॉन, सॉरी नॉट 9, 3, है ना, 9 का रूट होता है 3, √5/3। अब देखिए √5 इसकी वैल्यू मुझे मालूम है 2.23 अप्रोक्सीमेटली कुछ होगी, है ना, या फिर √5 वैसे भी मुझे मालूम है 2 से ज्यादा होगा लेकिन 3 से कम होगा। ठीक है ना, 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, अपॉन 3। तो इसकी वैल्यू जो है मुझे 0 और 1 के बीच में कहीं पे मिलेगी। और मेरा इंटरवल क्या दिया हुआ था -1 से लेके मुझे दिया हुआ था 2। ठीक है ना, -1 से लेके 2 हम ओपन कर लेंगे, तो ऑब्वियसली ये जो √5/3 वैल्यू मिल रही है वो -1 और 2 के बीच में तो लाई कर रही है, क्योंकि ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए समझ में आया क्या करना था। अब ये तो आपने समझा लैग्रेंजियस थ्योरम में। अब हम और देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, वैसे तो इजी है, आपको बन जाएगा, मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। आपको बोला f(x) इक्वल्स टू x - 2 sin x। ठीक है, f(x) इज x - 2 sin x। इंटरवल आपको दिया हुआ है -π to π, -180 से लेके 180 तक। इसमें हमें लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है। स्टेप 1 कंटिन्यूटी। ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन में हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमें कंटिन्यूस ही मिलेगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है।
ठीक है ना, एफ एक्स इज क्लियरली कंटिन्यूस। फिर दूसरी चीज डिफरेंशिएबल, क्लियरली मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकता हूं, इट इज डिफरेंशिएबल। तो दो कंडीशन तो इसकी हो गई है ना, इसमें ज्यादा हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियरली द फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो हम क्या करेंगे, एफ बी एफ ए ये निकाल लेते हैं। सबसे पहले एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, 2 एज इट इज रहेगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स। इतना समझ में आ गया। इतना करने के बाद मुझे एफ बी निकालना है। नाउ व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी, नाउ दिस माइनस पाई इज ए एंड दिस पाई इज बी। नाउ एफ बी इज व्हाट, एफ ऑफ पाई। नाउ एफ पाई, पाई मतलब 180, तो 1 माइनस 2 कॉस 180, ठीक है, 2 कॉस 180। अब कॉस 180 कितना होता है, कॉस 0 के बराबर होता है, कॉस 0 है ना, कॉस 0 सॉरी नेगेटिव होता है, कॉस 0 कितना है 1, तो कॉस 180 क्या है -1, ठीक है। ओ सॉरी, हमने यहां डेरिवेटिव ले लिया, वेरी सॉरी। यहां पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, देखिए ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है, जबकि हमें एफ बी निकालना है, इसमें मैं ये नहीं डालूंगा, ये डालूंगा, ठीक है ना, एक्स माइनस 2 साइन एक्स। तो एक्स की जगह मैं क्या डाल दूंगा, पाई डाल दूंगा, एक्स की जगह क्या डाल दूंगा, पाई डाल दूंगा। अब देखिए साइन 180 क्या होता है, साइन 0, साइन 0 इज 0, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 टाइम्स साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, 2 इंटू 0 इज 0, ये सब हट गया, हमें पाई मिल गया। एफ पाई कितना मिला मुझे, पाई मिला। एफ ए यानी कि एफ माइनस पाई, ठीक है, माइनस पाई कितना मिल जाएगा, एक्स की जगह हम माइनस पाई पुट कर देंगे, -2 साइन माइनस पाई। ये माइनस साइन हम यहां से हटाते हैं, ये बाहर प्लस बन जाएगा, बिकॉज साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब साइन 180 होता है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ माइनस पाई बचेगा, ठीक है। तो एफ बी और एफ ए मुझे कितना मिल गया, एफ बी मुझे पाई मिला, एफ ए मुझे नेगेटिव पाई मिला, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए निकालेंगे, है ना, लैग्रेंजेस थ्योरम यही कहता है ना, एफ डैश सी, ठीक है। तो इस एफ डैश सी की जगह हम 1 माइनस 2 कॉस एक्स को लिख लेते हैं। एफ बी की जगह जो हमने एफ बी निकाला था वो डाल देते हैं, एफ ए की जगह जो एफ ए निकाला था वो डाल देते हैं। बी हमें कितना मिला था, बी हमारे पास देखिए क्या है, पाई है। ए कितना है हमारे पास, माइनस पाई है, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या मिल गया, देखिए ये है 1 माइनस 2 कॉस एक्स, ठीक है ना, ये यहां पे पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई प्लस पाई, डिनोमिनेटर में भी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई, है ना। ये बेसिकली बन जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई, कैंसिल 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस 2 कॉस पाई सॉरी 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। इसको वहां शिफ्ट करते हैं, इस 1 को यहां शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस। तो ये हमें क्या मिल गया, 0 इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स मिल गया, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 मुझे मिला, ठीक है।
2 cos x को इज इक्वल टू 0 अगर मुझे मिल रहा है, मतलब cos x मुझे 0 मिलना चाहिए। अब cos 0 कब होता है? 90 डिग्री पे। अब मुझे देखना है 90 का मतलब है π/2। क्या ये π/2 उस इंटरवल में लाई करता है? -180 से 180 के बीच में बिल्कुल करता है। अच्छा, cos x 0 होता है -π/2, -90 पे भी 0 होता है। क्या -90 -π/2 इस इंटरवल में लाई करता है? बिल्कुल करता है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर x हमें क्या मिल गया, या तो प्लस या तो माइनस ऑफ π/2। ठीक है ना। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू लाई करते हैं -π एंड π के बीच में। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर Lagrange's mean value theorem is verified। ठीक है ना। तो Lagrange's mean value theorem क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ऐसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। उसको हम जल्दी जल्दी करेंगे फिर, है ना, इतना टाइम नहीं लगाते हैं। अब तो समझ में आ गया आप लोग को, तो उसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड करते जाते हैं। अब टू साइन एक्स प्लस साइन 2x आपको बोला हुआ है, और इंटरवल आपको दिया हुआ है 0 एंड पाई। ठीक है ना, इंटरवल आपको दिया हुआ है 0 एंड पाई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हाँ, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है। सबसे पहले तो देखिए साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, साइन 2x इज कंटिन्यूअस, दोनों का सम क्या होगा? कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूटी टेस्ट पास। अच्छा, ये डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल है, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं f डैश x। जल्दी जल्दी कर सकते हैं अब, है ना। 2 एज इट इज रहेगा, साइन का डेरिवेटिव cos, साइन 2x, साइन का डेरिवेटिव cos 2x आ जाएगा। 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, 2x लगेगा बाय चेन रूल। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया? डेरिवेटिव मिल गया एफ बी। ठीक है ना, यहाँ पे a और b क्या होगा? a विल बी 0, ठीक है, एंड b विल बी पाई। तो एफ बी यानी कि एफ पाई। ठीक है, मुझे किस में पुट करना है? एफ एक्स वाले फंक्शन में, एफ डैश, है ना। ये गलती कर ली थी मैंने, तो ये आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, एफ एक्स में पुट करना है। तो हम लिख लेंगे 2 साइन पाई, है ना, b की जगह हम डाल देंगे पाई, प्लस साइन ऑफ 2 पाई। ठीक है ना, साइन पाई, साइन 180, साइन 180 कितना होता है? साइन 180 हमें मालूम है 0 होता है। ठीक है, तो साइन 180 हमें कितना मिल गया? 0 मिल गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एफ ए निकालते हैं। एफ ए विल बी 2 साइन ऑफ 0 साइन 2 टाइम्स 0 विच इज अगेन 0। ठीक है ना, तो साइन 0 0 होता है, तो 0 प्लस 0 ये 0 हो गया। तो एफ बी एफ ए मुझे दोनों क्या मिल गए? 0 मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहता है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बी माइनस ए। नाउ एफ डैश सी की जगह हम ये जो डेरिवेटिव है 2 कॉस ऑफ एक्स, 2 कॉस 2x, ये पुट कर देंगे। एफ बी मुझे कितना मिलना था? 0 मिलना था। एफ ए कितना मिलना था? 0 मिलना था। 0 माइनस 0 इज 0, b माइनस ए कितना हो जाएगा? पाई माइनस 0 विच इज पाई, है ना, पाई माइनस 0 इज पाई। तो ये हमारा राइट हैंड साइड बेसिकली 0 हो गया, 0 अपॉन पाई इज 0। ठीक है, 2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस 2x कितना मिल गया मुझे? 0 मिल गया। ठीक है ना, अब आगे क्या किया जाए? हम ऐसे लिख सकते हैं 2 cos 2x इज इक्वल टू माइनस 2 cos ऑफ x, 2 and 2 गेट्स कैंसल, तो हमें क्या मिल गया? cos 2x इज इक्वल टू cos x नेगेटिव। ये हमें मिल गया। अब क्या किया जाए? तो देखिए, यहां पे सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, लाइक
cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हो। फिर cos x को यहां पे ले आइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, उसको सॉल्व कर लीजिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, ठीक है ना, हम इसको थोड़ा और जल्दी कर लेंगे। कैसे? देखिए, अगर ये सामने से माइनस साइन हट जाए तो हम ये cos को हटा सकते हैं। अब देखिए, मुझे मालूम है cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। ये हमने 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। cos 180 माइनस थीटा, क्योंकि देखिए 0 से 180 का ही इंटरवल दिया है, तो मैं 180 लेके चेक करता हूं एक बार, है ना, ट्राई करके देखते हैं। अब देखिए, cos और cos को हम हटा सकते हैं, तो मुझे 2x इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स मिल गया। x को यहां शिफ्ट करता हूं, 2x प्लस एक्स मुझे कितना मिल जाएगा? पाई मिल जाएगा। 2x प्लस एक्स कितना हो गया? 3x हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब x कितना बनना चाहिए? 3 को वहां शिफ्ट कीजिए, x हमें मिल जाएगा पाई अपॉन 3। अब मुझे चेक करना है क्या ये पाई अपॉन 3 उस इंटरवल में लाई करता है, तो बिल्कुल पाई अपॉन 3 जो है ओपन इंटरवल 0 to पाई में लाई करता है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है ना। ये हमने फटाफट कर लिया और आपने देखा ये बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल लॉगरिथम का लेता हूं, ठीक है, वो भी आपको समझाते थे। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन मिलता है तो हम क्या करेंगे? बहुत इजी है। आपको बोला f(x) इज इक्वल टू log x, ठीक है। इंटरवल हमें दिया हुआ है 1 and 2। मुझे मालूम है लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है इन इट्स डोमेन, ठीक है। इन इट्स डोमेन का मतलब है ये जो x है, दिस x मस्ट बी एनी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। सॉरी, ये जो x है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई एम सॉरी, ये जो x है ये 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। ये x हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ग्रेटर देन 0। तो log x हमें दिया हुआ है, ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मैं f डैश x लिखूंगा, मुझे मालूम है log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। अब फॉर्मूला कहता है f डैश x इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए। f डैश x हमने कितना निकाला? एफ बी, यहां पे a कितना है? 1, b कितना है? 2, ठीक है ना। अच्छा, एफ बी यानी कि हमें इस log x में x की जगह क्या करना है? 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2। एफ ए, मुझे x की जगह क्या पुट करना है? 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1। नीचे आ जाएगा 2 माइनस 1, क्योंकि b और a क्या है रिस्पेक्टिवली 2 and 1। 2 माइनस 1 विल बी 1, तो ये नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको यहां पे कुछ लॉगरिथम के बारे में बताना चाहूंगा। log 1 हमेशा 0 होता है, ठीक है, log 1 इज ऑलवेज 0, ठीक है ना, बी इट एनी बेस। तो बेसिकली मुझे क्या मिल गया? 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू log 2 मिल गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सिंस log 1 इज ऑलवेज 0, ठीक है। 1 अपॉन एक्स अगर log 2 मिल रहा है, मतलब x, इसको उल्टा कीजिए, log 2 अपॉन 1 है, तो इसको 1 अपॉन log 2 लिख लेंगे। तो x मुझे क्या मिल गया? 1 अपॉन log 2 मिल गया। अब यहां पे बात अटक ऐसे गई कि x तो मैंने निकाल लिया, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि अब ये x जो है इस इंटरवल में लाई करता है या नहीं। रूट मिल रहा था, हमने रूट की जैसे तैसे वैल्यू निकाली, है ना, या फिर हमने एक अंदाजा लगाया तो हमें पता चल गया हाँ ये तो लाई करता है। अब इसके साथ क्या किया जाए? इसमें देखिए दो तरीके, एक तो मैं लॉग टेबल देखूं। अब लॉग टेबल देखना कईयों को आता है, कईयों को नहीं आता है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ लॉगरिथम के रूल्स बताता हूं। पहली चीज तो कैलकुलस में जब भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में अगर हमें वैसे ही लॉग बोला हुआ है तो इसका बेस हमेशा
ई होता है। अगर log x लिखा हुआ है तो मुझे मालूम होना चाहिए इसका बेस ई होता है। अब देखिए लॉगरिथम है क्या, मान लीजिए a पावर b इज इक्वल टू c है। a इज एनी नंबर, b इज एनी नंबर, c इज एनी नंबर, तो a पावर b इज इक्वल टू c है ना। ये तीन नंबर ऐसे रिलेटेड हैं, a पावर b इक्वल्स टू c, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। log c टू द बेस b इज इक्वल टू a, log c टू द बेस b, log c टू द बेस a इज इक्वल टू b, आई एम सॉरी मैंने उल्टा बोला था, log c टू द बेस b बेस a इक्वल्स टू b, ठीक है ना। तो बेस में हमेशा कोई ना कोई नंबर होता है, और ये जो नंबर है ये कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये 1 0 नहीं होना चाहिए। तो कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर हम ले सकते हैं। तो बेस तो इसके इनफाइनाइट हो सकते हैं, है ना। लॉगरिथम ये है बेसिकली लॉगरिथम की डेफिनेशन कि log c टू द बेस a इक्वल्स टू b, जहां पे c, a और b ये कोई भी तीन नंबर हैं जो इस तरीके से रिलेटेड है। मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने का एक बेनिफिट है, वो ये कि मान लीजिए मुझे दो नंबर मल्टीप्लाई करने a इंटू बी, मैं उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, इससे ज्यादा अच्छा है मैं उन दोनों वैल्यूज के लॉग्स को ऐड कर दूं। a इंटू बी निकालने से ज्यादा अच्छा मैं log a प्लस log b कर दूं, मुझे वो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये लॉगरिथम बनाया गया था, है ना। इसमें मल्टीप्लिकेशन जो है एडिशन में बदल जाता है, डिवीजन जो है वो सब्ट्रैक्शन में बदल जाता है, एंड सो ऑन। ये तो हो गया लॉगरिथम। अच्छा, अब लॉगरिथम के कुछ रूल्स मालूम होने चाहिए। इसमें हमने एक चीज समझी कि इसके बेस में कोई ना कोई नंबर होता है। तो कैलकुलस में जब भी मुझे log x लिखा हुआ है तो इसका बेस हमेशा e होना चाहिए, वेयर e इज व्हाट, अप्रोक्सीमेटली, है ना। जैसे आपको मालूम है पाई इज अ नंबर 3.1415 अप्रोक्सीमेटली, है ना। पाई इज अ कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू है 3.14 अप्रोक्सीमेटली। इसी तरीके से e इज आल्सो अ नंबर जिसकी वैल्यू है 2.7182 अप्रोक्सीमेटली, है ना, एंड सो ऑन। तो लॉगरिथम जो है इसके इनफाइनाइट बेसेस हो सकते हैं, जिसमें से एक होता है बेस e और एक होता है बेस 10, बेस e एंड बेस 10। बेस e को हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, बेस 10 को हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, बेस e को बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। बेस e को हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। तो कैलकुलस में आपको हमेशा नेचुरल लॉगरिथम मिलेगा। अब इतना तो हमने समझ लिया। दूसरी चीज 1 अपॉन log b टू द बेस a को हम log a टू द बेस b ऐसे लिख सकते हैं। अगर log b टू द बेस a है रेसिप्रोकल में, उसको हम लिखते हैं log a टू द बेस b, ठीक है ना। ये लॉगरिथम जब हम पढ़ेंगे लॉगरिथम के रूल्स में ये एक फॉर्मूला है। तो अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 अपॉन log 2 मतलब बेस e अंडरस्टूड है, तो मैं x इज इक्वल टू लिख सकता हूं log ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या किया, b a था, ये b और a ने अपने प्लेसेस चेंज कर लिए हैं। तो यहाँ पे log 2 टू द बेस e के बजाय log e टू द बेस 2 लिख सकते हैं। तो x मुझे कितना मिल गया, log e टू द बेस 2। लेकिन अभी भी बात नहीं बनी, है ना। अब देखिए हमारे पास टेबल भी नहीं है, हमें वैल्यू भी निकालनी है। तो इसमें लॉगरिथम की कुछ चीजें अगर हमें मालूम होंगी, जैसे एक तो मैंने आपको बताया log 1 इज ऑलवेज 0, उसका बेस कुछ भी हो, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई log a टू द बेस b इज log b टू द बेस a, है ना, ऐसे उल्टा हम लिख सकते हैं। तीसरी चीज log a टू द बेस a इज ऑलवेज 1, ठीक है ना। हम अगर वैसे वेरीफाई करना चाहें, देखिए a की पावर 1 क्या होगा, वापस a होगा, a की पावर 1 क्या होगा, वापस a होगा, a की पावर 1 क्या होगा, वापस a मिलेगा, है ना। लॉगरिथम में हमने ऐसी डेफिनेशन जो बेसिक इसकी समझी यही समझी। अब देखिए x हमें मिल गया log e टू द बेस 2। अब देखिए e की वैल्यू कितनी है, 2.71। तो e जो है वो
अब देखिए मुझे 1 और 2 के बीच में लाना है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, 2 इज लेस देन e इज लेस देन 4, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, ये जो 1 और 2 है ना, 1 और 2 नहीं लिखने हैं बल्कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 लिखना है। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ऑब्वियसली बात है ये दो वैल्यूज के बीच में e है। अगर मैं यहाँ पे तीनों तरफ ये जो इनइक्वालिटी है इसमें लॉग ले लूं, ठीक है, बात समझ में आई। देखिए मैंने e लिखा, e की वैल्यू है 2.71 अप्रोक्सीमेटली, ऑब्वियसली बात है ये जो e है ये 2 और 2 स्क्वायर के बीच में होना चाहिए, यानी 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 1 एंड 2 इज व्हाट, माय इंटरवल्स है ना। अगर मैं इसको ओपन भी कर दूं तो ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में है, इनइक्वालिटी है ये, इसमें इक्वालिटी नहीं आ रही है। लॉग ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा लॉग 2 की पावर 1 लॉग e लॉग 2 स्क्वायर। अच्छा हमने लॉग लिया है टू द बेस 2 है ना, टू द बेस 2, टू द बेस 2, वाई टू द बेस 2, क्योंकि मुझे रिजल्ट में टू द बेस 2 चाहिए। अब ये पावर 1 इसको लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉगरिथम का एक और रूल हमने पढ़ा है, लॉग m की पावर n होता है n टाइम्स लॉग ऑफ m। तो ये जो 2 है क्या होगा, ये सामने आ जाएगा, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा लॉग a टू द बेस a क्या होता है, 1 होता है, तो लॉग 2 टू द बेस 2 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लॉग ऑफ e टू द बेस 2 ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग 2 टू द बेस 2, अगेन 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो लॉग e टू द बेस 2 मुझे क्या मिला, 1 और 2 के बीच में मिला, जो कि मुझे चाहिए था। इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है ना। तो ये लॉगरिथम का क्वेश्चन था जिसमें हमें लॉगरिथम की इतनी चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया।